हर हर महादेव। इंस्टा एंड फेसबुक लंबे समय के बाद कुछ बातें करते हैं कॉन्क्रीट। मैं सबसे पहले पॉडकास्ट वाला टीम एंड NMF, वेरी ट्विस्टिंग वर्ड्स, NMF न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने, और मैं दीप को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो द रियल वन पॉडकास्ट है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो स्पेशली दिल्ली से, नोएडा से यहाँ पर आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया जो आप लोगों को, ये थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को पसंद आएगा। पॉडकास्ट वाला और जो NMF का पॉडकास्ट हुआ वो आउटडोर हुआ। आई थिंक ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉडकास्ट है जो कि आउटडोर शूट हुआ है, तो आप लोग एंजॉय करेंगे इसे, ज़रूर देखिएगा। उनकी मेहनत है और कंटेंट आपके लिए है, हम अपने लिए कंटेंट नहीं बनाते, आपके लिए बनाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। एक्टिव आई डोंट नो ये लाइव चल भी रहा है, 1 सेकेंड ना, दिस टाइम यू, अच्छा ओके, लीव इट, ओके। इंस्टा पर देयर इज सम ग्लिच, ओके। तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा। आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के अगर प्रश्न हम करते हैं, तंत्र को और अघोर को, वैज्ञानिक आधार उसका वैज्ञानिक ही है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं समझती हूँ उस दृष्टि को मैं आपको समझाने की मैंने इन तीनों पॉडकास्ट में चेष्टा की है। शास्त्रोक्त आधार है, लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्र पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं, तो उस विज्ञान को, जो फिजिक्स है तंत्र का या अघोर का, उसे समझाने की चेष्टा इसलिए की है कि आप लोग उसे अच्छे से समझ पाएं, इजीली समझ पाएं, सरल बनाने की चेष्टा की है वैज्ञानिक आधार रखते हुए। और षड्कर्मों को बताया है इसमें, तंत्र के जो षड्कर्म हैं, अघोर की जो दीक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार की होती है, क्या होती है, उस बारे में टच किया है उसे। तो ये सब चीज़ें आपको इन पॉडकास्ट में देखने के लिए मिलेंगी। यूनिवर्स का और हमारा अलाइनमेंट किस तरह का है, तंत्र एक्चुअली क्या है, हालांकि मैं बताती रहती हूँ, आपसे मेरी चर्चा होती रहती है, बट इन पॉडकास्ट्स के थ्रू उसे और बेटर वे में आपको समझाने की चेष्टा की गई है। और मेरा ये पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएंगे और आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने अभी तक कहीं सुने नहीं। इस तरह के प्रश्नों के बारे, इस तरह की चर्चा अभी तक नहीं हुई है किसी पॉडकास्ट में, जहां तक मेरी जानकारी है। इसके अलावा मैं पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ, बहुत मेहनत की, उन सभी का धन्यवाद एंड खूब खूब आभार एवं शुभकामनाएं इस पॉडकास्ट के लिए। आगे बढ़ती हूँ। हमारा अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है, 2025 में हम प्रवेश करेंगे बहुत ही शीघ्र। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो 2025 में हम प्रवेश करेंगे। आप सभी को अग्रिम बधाई जो अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, हम भी मनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उससे दूर होकर हम मेरा शुरू से चैत्र नववर्ष जो हमारा होता है उसे ही हमेशा से माना है। लेकिन क्योंकि अब जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आप भी कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो हमने भी अंग्रेजी नववर्ष मनाए हैं। बहरहाल बहुत सी प्रेडिक्शंस 2025 के लिए की गई हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता अभिनेता हैं उनके लिए, जिसमें से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत से लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो कुछ समय पहले भी उन्होंने की थी कि उनके लिए ये 24 या 23 जो होगा वो वर्ष अच्छा नहीं होगा, परेशानियां आएंगी, कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बड़ा हो सकता है, मान सकती हूँ, कैलकुलेशंस को मैं नकारती नहीं हूँ,
क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो है बहुत साइंटिफिक है, तो मैं उन्हें नकारती नहीं हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक तपस्वी के आगे, एक भक्त के आगे फेल हो जाती है, उसकी गणनाएं फेल हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक तपस्वी भी हैं और शिव भक्त भी हैं, अनन्य शिव भक्त हैं, तो उनके लिए जो प्रेडिक्शन की गई है, मैं नहीं मानती कि वो उस तरह की प्रेडिक्शन उनकी होगी, क्योंकि किसी ने ये कहा कि सरकार गिर जाएगी, तो ये नहीं होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि सरकार नहीं गिरेगी, ऐसा सन टूटने का और ये सब चीजें नहीं होंगी। योगी जी के लिए भी ऐसा कुछ कहा गया है, तो मैं इसका खंडन करती, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, इस प्रेडिक्शन को मैं सपोर्ट नहीं करती। बाकी सब हो सकता है, संसार में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस प्रेडिक्शन को मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ, षड्यंत्र रचे जाएंगे, षड्यंत्र हमेशा से एक पावरफुल व्यक्ति के लिए ही षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं, आज से नहीं, हमेशा से ये हुआ है, हमारे देश में नहीं सभी जगह होता है। कहीं व्यक्ति कोई आपसे ज्यादा पावरफुल होता है तो वो आपके लिए थ्रेट हो जाता है, आप उससे डरते हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। जब आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते तो आप उसके लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हो। तो षड्यंत्र हो सकते हैं, उसमें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये मोदी जी को कुछ होगा या सरकार के ऊपर कुछ आ जाएगा, वो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो दूसरी सरकारें चल रही हैं वो कुछ मेजर परेशानी में अवश्य आ सकती हैं। तो यस, बस इतना सा ही डिस्कशन करना था। एक तो यहाँ मौसम है आज खराब, स्नोफॉल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो और उसके अलावा मुझे द रियल वन पॉडकास्ट से दीप ने, मुझे पॉडकास्ट वाला से श्री धर्मेंद्र जी ने, और एनएमएफ न्यूज से गुड्डू खेतान जी ने, सभी ने एक सजेशन दिया है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव क्यों नहीं हैं। मैंने अपना रीजन बताया था आप सभी को कि इतनी सारी रील्स बनती हैं, मुझे रील्स की आदत नहीं है, मैं रील्स में खत्म नहीं कर पाती अपनी बात, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होती। और फिर मुझे लगता है कि इतना, अब तो इतना भरमार में सब चीजें अवेलेबल हैं, मेरी बात कहीं बोलूंगी भी तो वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो मैंने बताया उन्हें ये रीजन। और दूसरा रीजन कि मैं बहुत ज्यादा अब समय साधना में बिताती हूँ, अपने साथ समय ज्यादा बिताती हूँ, तो वो भी एक रीजन है। पर क्योंकि उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप सबके लिए हफ्ते में 2 दिन कंटेंट लेकर आऊंगी और साइंटिफिक स्टडी ऑफ अघोर एंड तंत्र आपके समक्ष रखूंगी, विचार रखूंगी। हमेशा से कहती आई हूं कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपकी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व ना हो तब आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, छोटी छोटी चीजों के लिए। और ये दिमाग से निकाल दें कि हर कोई आपके ऊपर सिर्फ ब्लैक मैजिक ही कर रहा है, कोई दूसरा आपका बुरा कर रहा है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि ठीक है, अगर कभी कभी कार्मिक चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें सिखाने के लिए होती हैं, रीजंस होते हैं, बिना रीजन के नहीं होता। अगर कोई कुछ करता है तो उसका प्रमाण उपलब्ध होता है, तो उस प्रमाण को पहले ढूंढिए। लेकिन जल्दी से ये राय मत बनाइए कि कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है तभी हो रहा है। ठीक है, स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके, ये जानने के कि जो क्या व्यक्ति ने सच में कुछ किया है, कोई ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज हुई है या नहीं हुई है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप सिर्फ ऐसे ही नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्लैक मैजिक ही हुआ है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग योर ब्लेम टू अदर्स, पहले आप जानने की चेष्टा करें। जैसे कि मेरे ऊपर यहाँ पर मेरे बारे में अफवाह फैला दी गई थी कि ये खेतों में रख देती हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम अफवाहों पे बिलीव जल्दी कर लेते हैं और
सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते। तो मेरे बारे में भी यहाँ अफवाह फैला दी गई थी, वो आज अब अफवाह दूर दूर तक फैल जाती है। इसको कौन करेक्ट करता फिरेगा? जिसने अफवाह फैलाई उससे जाके लड़ें, या जिन लोगों ने उस पर बिलीव कर लिया, क्योंकि मूर्ख बिलीव करते हैं अफवाहों पे, बेवकूफ लोग बिलीव करते हैं। तो अब जिन्होंने उस पर बिलीव कर लिया उनको कुछ जाके कहें, या जिन्होंने एक्चुअली वो चीजें की थी उनसे जाके कहें। नो, आई विल कीप डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम करती रहूंगी। मेरे बारे में या आपके बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह भी, मुंह है, चमड़ी की जबान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा कोई चीज दिखती है कि कुछ हुआ है, उसका प्रमाण ढूंढने की चेष्टा करें, उसके गहराई में जाने की चेष्टा करें, और उसके बाद में आप जो है इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि ये कार्मिक है, ग्रहों की वजह से है, किसी की दृष्टि की वजह से है, आपकी गलतियों की वजह से है, या वाकई तंत्र की वजह से है। तो इन सबको जानने का पहले आप प्रयास करें। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा कि मैं अब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाऊंगी थोड़ी सी, जो मैंने 2020 में काफी तंत्र के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आप लोग पुराने वीडियोस जो नए जुड़े हैं वो लोग देख सकते हैं। काफी डिस्कशन किया था उस समय में, क्योंकि लॉकडाउन था और मोदी जी ने हमें उस समय, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया था ऑनलाइन सारी चीजें करने का। उस समय इतने हुनरवान लोग हमारे सामने आए, जिनको देख के बड़ा आनंद होता है। जो फूड व्लॉगर्स थे वो सामने आए। मैं जिनकी वजह से, उन फूड व्लॉगर्स को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से मैं अब खाना बनाने में इंटरेस्ट लेती हूँ। पिछले 1 साल से मैं खुद बना रही हूँ, मैंने बाहर का भोजन नहीं किया। तो इसका मुझे मतलब आई एम एंजॉइंग इट। तो अब डिपेंड करता है, डिजिटल मीडिया का आप प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपके हाथ में पावर है डिजिटल मीडिया की, आप इसका उपयोग इस अपनी बर्बादी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस पे गलत कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली घूमेगा जरूर पलट के। न्यूटन्स का लॉ है ना कि वो जो चीज आप करते हो, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हम करेंगे ये पलट के आएगा। सीड है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही पलटेगा, क्योंकि वी आर 3 डायमेंशनल बींग्स। तो जो जाता है वही पलट के वापस आता है। तो आई एम हाँ, मेरे मतलब अब मेरे जो है ना ब्रेन एक्टिव करके चले गए हैं वो लोग तीनों। मुझे ये चीज बोल के गए, जब मुझे मेरा वैष्णो देवी का किस्सा बताती हूँ। मेरा वैष्णो देवी का जाने का ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 3-4 लोगों ने मुझे बोल दिया, आप वैष्णो देवी आइए, आप वैष्णो देवी आइए। फिर एडीजीपी साहब के यहाँ से भी मुझे इन्विटेशन आ गया। तो मैंने कब जाना चाहिए, क्योंकि अम्मा शायद मुझे बुला रही हैं, क्योंकि 3-4 लोगों ने एक ही दिन में मुझे ये बात बोल दी। तो आई सेड कि ओके आई एम कमिंग। एक और बच्ची हैं, उनका नाम मैं भूल गई हूँ अभी, कंचन। उन्होंने जम्मू से मुझे ये बोला था कि आप आए सेम डे। फिर सुंदर महावर जी और उनकी पत्नी ने मुझे ये बोला, सेम डे पर ये बात हुई। तो मैंने कहा ओके, मतलब मुझे बुलावा है और मुझे इमीडिएटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि एक जो है उसको एक बार कोई बोले तो ठीक है, इट्स ओके, हम इग्नोर कर सकते हैं। 2 बार कोई बोले तो हम सोचने पे मजबूर होते हैं। तीन बार कोई सेम चीज बोले, उसे करना चाहिए, उसे बिलीव कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब तो जाना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 बार किसी ने बोल दिया। तो सेम चीज मेरे साथ पॉडकास्ट में हुई है इस बार, क्योंकि दीप ने मुझे बोला, धर्मेंद्र जी ने मुझे बोला, गुड्डू खेतान जी ने मुझे बोला, और अभिषेक जी ने मुझे बोला। तो मैंने कहा ये सब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए, फिर से तंत्र के ऊपर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन वो लोग एक्टिव करके चले गए। वो जो तार एक था ना, वो सुप्ता अवस्था में था, वो वापस कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो आई एम थैंकफुल टू देम। तो मैं बस ये डिसाइड करके जल्दी ही आपको बताऊंगी कि किन 2 दिनों में, हफ्ते के, मैं वो पॉडकास्ट आपके लिए, पॉडकास्ट नहीं सॉरी, तंत्र पर डिस्कशन आपके लिए लेकर आऊंगी। शीघ्र ही आपको मैं इस बारे में बताऊंगी। और अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है। आज तो विंटर सॉलिस्टिस है, साल का सबसे छोटा दिन होता है आज, और ठंड भी सबसे ज्यादा होती है। तो आप सभी को विंटर सॉलिस्टिस की बहुत बहुत बधाई। और
अंग्रेजी नववर्ष जो आ रहा है उसकी भी बहुत बहुत बधाई। भगवान करे सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए ये शांति मय वर्ष बीते। हालांकि प्रिडिक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, बट फिर भी प्रार्थना यही रहेगी कि शांतिमय बीते, वॉर्स खत्म हो, बंद हो और शांति स्थापित हो विश्व में। इसी मंशा के साथ में, इसी विश के साथ में I'll take your leave. Thank you so much for joining in live. हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।